Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अमित शाह जी, मैं मुद्दा उठाना चाहती हूँ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपने अपना एक पर्सनल स्टेक लगाया है, आप लोगों को कन्विंस करना चाह रहे हैं। क्या कहीं पर एक सेकंड, मैं 13 साल की आयु से राजनीति में हूं, मेरा पर्सनल कुछ नहीं है। जो मैं देश के लिए अच्छा समझता हूं वो ही मेरा है और इसी के लिए मैं राजनीति करता हूं। तो प्लीज आप इसमें से सारा पर्सनल निकाल दीजिए। मेरा कुछ पर्सनल नहीं है ना, कुछ पर्सनल नहीं। मैं जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया 1980 में, 81-80 में, तब हमारी 2 सीटें थी। उसके बाद वाले चुनाव उस वक्त ज्वाइन किया था और सोच समझकर ज्वाइन किया था। और आज मैं इतनी लंबी सफर कर यहाँ का, कुछ पर्सनल नहीं है। पर्सनल होता तो उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करती। हमारी एक प्रोफेसर हुआ करती थी, इला शाह कर, अंग्रेजी की प्रोफेसर थी। वो कहती थी कि भाई अच्छा बोल लेते हो, अच्छा सोचते हो, ये कहां पोस्टर लगाने वाली पार्टी में चले गए। उस वक्त हमें कहती थी और उस वक्त भी तय किया था कि जब तक जिंदा रहेंगे ये पोस्टर लगाने वाली पार्टी में ही रहेंगे और कहीं नहीं। आज टाइम्स नाउ समिट का एजेंडा है इंडिया एक्शन प्लान 2020, लेकिन ऐसा लगता है कि जब से आप गृह मंत्री बने हैं 2019 के चुनाव के बाद, तो आप एक 2020 मैच खेल रहे हैं। जितने भी हिस्टोरिकल रॉन्ग्स थे, आपने शायद कोई निश्चय किया था कि 6 महीने में मैं सब ठीक कर दूं। आगे का समय आपको कहां मालूम है? 74 हिंदू अल्पसंख्यकों को राजस्थान, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर में कलेक्टरों के द्वारा इसी नियम के अनुसार नागरिकता दी गई। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दी। मैं डेट भी बता दूं, 12/12/2019। अब अगर पर अमित शाह जी, ये सब करने के बावजूद अगर कांग्रेस अपने आप को सेक्युलर मेंटेन कर पाती है और आप नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कम्युनिकेशन गैप तो है। हमें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमारा मन शुद्ध है, हम शुद्ध मन से काम करते हैं। अमित शाह जी, सवाल ये भी उठता है कि 2014 में, और ये कई लोगों ने बीजेपी से ये कहा है कि 2014 में जब मोदी सरकार आई तो 2015 तक, मतलब पहले के 8-10 महीनों में बहुत सी ऐसी ऑपोजिशन की चीजें हुई जिसमें टॉलरेंस की इशू हुई, लिंचिंग की इशू हुई, चर्च तोड़े गए और अवार्ड वापसी का एक दौर चला। अब हम देख रहे हैं आपका दूसरा कार्यकाल मोदी जी का शुरू हुआ है और कुछ एक पैटर्न है। आपको लगता है एज यूनियन होम मिनिस्टर कि ये एक पैटर्न है? अवार्ड वापसी के लिए सबने घोषणा करी, बहुत कम लोगों ने वापस भेजा है। अच्छा, हाँ, मैं थोड़ी स्पष्टता कर दूं, बहुत कम, मतलब इक्का दुक्का आया है वापिस। और उसके बाद जामिया के ऊपर जो होता है, गार्गी कॉलेज में कुछ होता है, जेएनयू में कुछ होता है, तो पुलिस खड़ी तमाशा देखिए, जेएनयू का मसला अलग था, वो एक फीस का आंदोलन था। आप भी पढ़ती होगी तब ऐसे आंदोलन देखे होंगे। स्टूडेंट आंदोलन फीस के मामले में या कोई एजुकेशन के इश्यू पर कई बार होते हैं, जिस पर आयशे घोष पर लाठी भी मारी गई, स्टिचेस भी लगे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सिर्फ आयशे घोष को नहीं लगी थी, काफी लोगों को लगी थी जिनका नाम आप ढूंढने की परवाह भी नहीं करते। बच्चे उठाकर बच्चों को सिखाया जा रहा है जो हिटलर की चाल चलेगा, और कई हिस्से यहाँ हुए हैं दोनों तरफ से। जिन्ना वाली आजादी चाहिए, जिन्ना वाली आजादी, और दफन कर देंगे हिंदुओं को। और शर्जील इमाम की बात है, जिन्होंने कहा कि 5 लाख लोग अगर आ जाएं तो चिकन नेक में बंद करके आसाम को काट सकते हैं, और ये मुसलमानों को करना चाहिए। आपको लगता है कि ये एक इशू है जिसको उत्तेजित एटमॉस्फेयर में आता है और चला जाता है, या इंटेलिजेंस के हिसाब से आपको लगता है कि ये सिक्योरिटी के लिए जरूर एक डेंजर है?
देखिए, किसी ने भी इस प्रकार के एक्सट्रीम स्टेटमेंट आइदर और साइड से नहीं करनी चाहिए। वो देश के लिए और देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं होती। जहाँ तक शर्जील इमाम का सवाल है, उन्होंने असम बंद करने की बात करी, हमने उनको अभी बंद कर जेल में जा सकती हैं, लेकिन सीताराम येचुरी जी नहीं जा सकते, राहुल गांधी जी नहीं इसके बाद में गए नहीं। अभी जो जाए वो जाए, हम सबको परमिशन दे रहे हैं। सिर्फ महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को नहीं, क्योंकि वो एक प्रावधान के अंदर जेल में है। वो भी बाहर निकले बाद में कहीं और पर बाकी ऑपोजिशन लीडर्स को आप अब कह रहे हैं खुले तौर पर कि वो जाने की इजाजत है, जाना चाहें नहीं, किसी को नहीं रोका है जी। अभी यशवंत सिन्हा जाकर आए 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, और अरुण शौरी जी भी गए थे। बाद में उन्होंने कहा मीडिया ने हमें कवरेज नहीं दिया। एक जो एनआरसी पे आपने कहा कोई चर्चा नहीं हुई, तो एक ट्वीट था जो नवंबर 2019 में बीजेपी के हैंडल से आया, जिसमें लिखा था, वी विल इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनआरसी इन द एंटायर कंट्री, वी विल रिमूव एवरी सिंगल इन्फिल्ट्रेटर फ्रॉम द कंट्री एक्सेप्ट बुद्धा, बुद्धिस्ट एंड हिंदूज एंड सिख्स, और आपको टैग किया था। ये ट्वीट बाद में गायब हो गया। नहीं, हटाया है ये मुझे मालूम नहीं, हटाना नहीं चाहिए। ये हमारा घोषणा पत्र है जो आप पढ़ रही हो। घोषणा पत्र है ही आज भी। मैंने पहले ही कहा है कि हमारे घोषणा पत्र में प्रोविजन है, हमने रखा है देश की जनता के सामने। तो हटा क्यों? मालूम नहीं, अब आप लोगों के शोर से कोई डर गया होगा, बेचारा छोटा कार्यकर्ता। कश्मीर में आपने एक और वादा किया था, और जो आपके घोषणा पत्र में है, कि कश्मीरी पंडितों को वापस ले जाएगा, उनकी कॉलोनीज बसेंगी, उनके लिए सिक्योरिटी और घरों का प्रावधान होगा। ये सच्चाई कश्मीरी पंडितों के लिए कब होगी? हम तो जरूर वादा पूरा करेंगे, मगर मेरा देश भर के मीडिया से एक आग्रह है कि काल्पनिक भय को आप इतना रिप्रेजेंट करते हो। 4 लाख लोग अपने परिवार, अपनी मातृभूमि छोड़कर अपने ही देश के अंदर निराश्रित हो गए। उनको कभी रिप्रेजेंट करोगे आप? दिखाओगे आप? दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए? एक काल्पनिक भय को लेकर आप इतना कवरेज करते हो। मुझे कोई आपत्ति नहीं, करिए, शीर्ष हमें करना पड़ेगा, हम करने के लिए तैयार हैं, परंतु ये तो घटना हो चुकी है। 5 लाख लोग वहां से भागकर अपनी जान बचाकर आए, हजारों मारे गए, कई महिलाएं अपमानित हुई, अरबों खरबों की संपत्ति छोड़कर भागे हैं, दाने दाने को मोहताज हो गए, आज एक अस्थायी कॉलोनी में रह रहे हैं। इनके लिए कोई आवाज नहीं उठाता, क्योंकि ये सेक्युलरिज्म की व्याख्या में फिट नहीं होता है। अगर यही सेक्युलरिज्म है तो मैं ऐसे सेक्युलरिज्म को नहीं मानता। अमित शाह जी, महाराष्ट्र में जो हुआ और जिस तरह से शरद पवार जी ने वहां एक अलायंस बनाई, शिवसेना आपसे टूटकर वहां चली गई, तो बहुत लेख आए, बहुत जगह ये बात चली कि आपको पॉलिटिक्स का चाणक्य माना जाता था, और अब शायद आप चाणक्य नहीं है, शरद पवार निकले। इन लेखों को आप किस तरह लेते हैं? देखिए, तत्कालीन चीजों के आधार पर इस प्रकार के तत्कालीन इमीडिएट नाम बनते हैं, मिटते हैं, और भी बनेंगे और भी मिटेंगे। इतिहास व्यक्ति के मरने के 50 साल के बाद लिखा जा रहा है, लिखा जाता है कि ये व्यक्ति का देश के लिए योगदान क्या था। इतिहास सबका योगदान करेगा, मगर मैं इतना जरूर कहता हूं कि मैं इतिहास के पन्नों पर आने वाला जितना मेरा योगदान नहीं है। शरद पवार जी बहुत पुराने नेता है और ढेर सारी सरकारें तोड़ी है, फोड़ी है, बनाई है, और ऐसे ढेर सारी चीजें उन्होंने करी भी है। आपको नहीं लगता कि आजकल पॉलिटिकल लेवल पर सचमुच टॉलरेंस कहीं ना कहीं कम हो गई है? नहीं, कहाँ कम हुई वो आप ढूंढते रहे, हमें बहुत